आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और इस पार्ट में हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न थ्योरीज को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अंग है। सौरमंडल हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का एक अंश है। हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील यानी घूमती हुई भुजाएं हैं, जिसकी जो बीच की भुजा है उसी में हमारा सौरमंडल स्थित है और इसकी 3 घूर्णनशील भुजाओं में असंख्य तारे एवं सौर परिवार हैं। मंदाकिनी के समान ही कई आकाशगंगाएं मिलकर एक आकाशगंगा के पुंज का निर्माण करती हैं, एक आकाशगंगा पुंज बनाती हैं और आकाशगंगा के सभी पुंज को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी को निहारिका, देवयानी तथा एंड्रोमेडा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट में समझे कि ब्रह्मांड क्या है तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। और इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे 2 करोड़ से भी अधिक तारे, नक्षत्र हैं और प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय की जाती है। अच्छा, अब इस पूरी बात के बाद ये भी समझाना ज़रूरी है कि अंतरिक्ष और आकाश के बीच में क्या अंतर है। तो आकाश जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का सूचक है, जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित है। लेकिन जो अंतरिक्ष है उसमें पृथ्वी सम्मिलित नहीं है, यानी जब आप अंतरिक्ष की बात करेंगे तो पृथ्वी उसमें सम्मिलित नहीं होगी और आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी सहित सम्मिलित होगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं, जिसमें से जो प्रथम सिद्धांत है उसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है तथा वही सबसे ज़्यादा फेमस भी है, जो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो जो 4 सिद्धांत और उसके प्रतिपादक हैं ये आप नाम नोट कर लीजिएगा। तो पहला सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे एबे जॉर्ज लेमेंटेयर। दूसरा है स्फीति सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे एलन गुथ। तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे आपके थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। चौथा है दोलन सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे डॉक्टर एलन संडेजा। तो सबसे फेमस जो हमारा सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक यानी बिग बैंग थ्योरी। तो हम सबसे पहले इसी को जानेंगे। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो वर्ष 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। यानी ये सिद्धांत तो इसका प्रतिपादन तो हो गया था, लेकिन इसकी जो विस्तृत व्याख्या थी वो 67 में रॉबर्ट वेगनर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब इस सिद्धांत को हम पॉइंट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या था, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर केंद्रित था। इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर था और ये जो मटर के दाने के बराबर जो सभी चीज़ें थी ना वो एक दूसरे के काफ़ी पास आ रही थी। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में अचानक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। अच्छा, जब ये विस्फोट हुआ तो इससे जो कण थे उनको एक गति मिल गई और उसी गति के कारण वे आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो विस्फोट के अत्यंत अल्प समय में इस मटर के आकार का बिंदु विस्तृत होकर वॉलीबॉल के आकार का हो गया, जो बाद में एक आग के गोले की तरह धधकने लगा। इसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब मील था। जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई, यानी विस्फोट के 1 सेकंड के बाद, विस्फोट के समय ही समय स्थान की उत्पत्ति हो गई थी। तो जब समय की उत्पत्ति हो गई तो विस्फोट के 1 सेकंड के बाद इसका तापमान कुछ कम हुआ,
यानी वो 10 के पावर 10 के हुआ। 10 के पावर 10 के क्या है कि पावर में जो भी चीज़ होती है उससे गुणा किया जाता है मेन नंबर का। तो 10 के यहाँ पे पावर में 10 है, तो यानी 10 का 10 टाइम्स इंटू करने पे जो नंबर आएगा उतना इसका तापमान हो गया। तब मूल कणों तथा प्रतिकणों यानी क्वार्क, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई, जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, इसके तापमान में कमी आती जाएगी, वैसे वैसे कण और मूल कणों की उत्पत्ति होती जाएगी। जब तापमान 10 के पावर 10 के हुआ तो क्वार्क, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई, जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ। अब विस्फोट के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड और भी विस्तृत होकर एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया। जो भारी नाभिक बने उसके 25% द्रव्यमान का हीलियम बना, और इसी समय ब्रह्मांड का तापमान घटकर 10 के पावर 9 के हो गया। पहले ये 10 के पावर 10 के था, अब ये और घट के 10 के पावर 9 के हो गया। और 1 मिनट हो गया। अब 1000 वर्ष तक ये ऐसे ही आग के गोले की तरह धधकता रहा, यानी इसके बाद कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई। 1000 वर्ष तक ये ऐसे ही आग के गोले की तरह धधकता रहा। अब 7000 वर्ष बाद इसका तापमान घटकर 3000 कैलोरी हो गया। अभी 10 के पावर 9 कैलोरी था, 7000 वर्ष बाद इसका तापमान 3000 कैलोरी हो गया। और इसी समय इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया। हाइड्रोजन और हीलियम से ही हमारे तारे, सूर्य और पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ है। कुछ 100,000 वर्ष के पश्चात पदार्थ तथा विकिरण यानी हाइड्रोजन तथा हीलियम का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गया। यानी ये हाइड्रोजन और हीलियम दूर दूर हो गए, फैल गए। कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाशगंगा एवं तारों का निर्माण करने लग गए। पहले तो ये बादल दूर दूर फैल गए थे, लेकिन फिर बाद में ये पास पास हो गए और आकाशगंगा और तारों का निर्माण करने लग गए। अब देखिए सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। तारों के केंद्रीय भाग पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण अधिक गर्म हो गया। यानी जो ये हाइड्रोजन और हीलियम था वो तारों के केंद्रीय भाग में इकट्ठे हो गए और बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, जिससे तारों से चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थ का गठन होने लगा। अब बिग बैंग के लगभग 10.5 यानी 10.5 अरब वर्ष बाद बिग बैंग 15 अरब वर्ष पहले हुआ, उसके विस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, लेकिन विस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी सूर्य और अन्य तारों का निर्माण हुआ था, लेकिन आज से 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। आज आकाशगंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में पुंजीभूत हैं। ये पुंजीभूत आकाशगंगाएं एक दूसरे पुंज से 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। जो हम पृथ्वी पे हम लोग दूरी किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन जब हम अंतरिक्ष में ये दूरी नापेंगे तो ये प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। इनके मध्य का स्थान काला है। अपने निर्माण काल के समय से प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। विस्फोट के कारण जो इन्हें गति मिली, उसी के कारण ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। अच्छा, ये तो बिग बैंग थ्योरी हो गई। अब स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो विश्व के सुविख्यात भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास में बताया है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष यानी नई खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए वह लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ। आज वही मटर के दाने के आकार का ब्रह्मांड असीम और अनंत है। इस प्रकार यदि हम कालक्रम में पीछे देखें तो ये आकाश गंगाएं आज की अपेक्षा आपस में पास पास थीं तथा लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व समूचे ब्रह्मांड की सभी आकाश गंगा का पदार्थ एक बिंदु पर था।
जिसे वैज्ञानिक विलक्षणता का बिंदु कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विलक्षणता का बिंदु क्या है, तो आप उसमें यही लिखेंगे कि ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाओं का पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसे वैज्ञानिक विलक्षणता का बिंदु कहते हैं, जिसमें अत्यधिक सघनता यानी पास पास आने के कारण अचानक विस्फोट हो गया, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और विस्फोट से प्राप्त गति से आज ये सभी पदार्थ जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। तो इस पार्ट में हमने ब्रह्मांड को कवर किया है। अगले पार्ट में हम सौरमंडल को कवर करेंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके नोट्स पाने के लिए, इसके क्वेश्चन आंसर पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में PDF नोट्स लिखें।